नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। लॉ की वैकेंसी बताऊंगा, अच्छी खासी वैकेंसी है। जो भी एलिजिबल है फॉर्म फिल करना, 2 वैकेंसी बताऊंगा और इस फील्ड में भी अप्रोच करना चाहिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मुझे बताना था, क्रिसमस ऑफर चल रहा है, न्यू ईयर ऑफर चल रहा है हिमाचल प्रदेश की। अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, एक तरीके से फ्री में ही मिल रही है, थोड़ा सा पैसा देना है बस आपको। काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज राजस्थान एपीओ की टेस्ट सीरीज चाहिए आपको, काफ़ी अच्छी दोनों टेस्ट सीरीज सीनियर प्रोफेसरों ने बनाई है। मतलब नाम मात्र का पैसा लग रहा है आपका। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ऐप डाउनलोड कर लो, ऐप भी है। और कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम आए लॉगिन करने में या ग्रुप ज्वाइन करने में, फ़ोन नंबर डाल दूंगा, आप बात कर सकते हो उनसे। तो काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज है। ये ऑफर लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है, 1 तारीख तक है ये ऑफर, उसके बाद आपको नहीं मिलेगा, प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। और ये उन बच्चों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते टेस्ट सीरीज और टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, और उनको ऐसा ना लगे कभी कि हम टेस्ट सीरीज दे लेते तो हम भी पास कर जाते, तो उन बच्चों के लिए ये ऑफर निकाला गया है। तो मिस मत करो, आज ही जाके परचेज कर लो। अब बात करते हैं सबसे पहले वैकेंसी। देखो इसमें बहुत सारी वैकेंसी है। इसमें एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सारी वैकेंसी बताऊंगा और लगभग 15-20 करीब वैकेंसी है इसमें। तो नेशनल लॉ स्कूल इंडिया यूनिवर्सिटी में लिख ली है बेंगलोर, प्रोफेसर की पहली लॉ वैकेंसी। इसमें 2 वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए और एक शेड्यूल कास्ट के लिए। इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे देखो, आपके कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी, क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, आईपी, कंपनी लॉ, लेबर, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमन राइट्स, फैमिली लॉ, जुडिस्प्रूडेंस, सिविल प्रोसीजर, इन्वायरमेंट लॉ, टैक्सेशन लॉ, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ, फाइनेंशियल सेक्टर, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, प्रोफेशनल एथिक्स, ये आपको पढ़ाने पड़ेंगे। तो ये सब्जेक्ट रहेंगे इसमें। और सबसे बढ़िया परमानेंट जॉब है ये। पे स्ट्रक्चर आपका एज पर 7 CPC रहेगा, परमानेंट जॉब है, साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। और एज आपकी 65 तक रहेगी, टिल एज 65। और 2 साल का प्रोविजन पीरियड भी है। अब मैं इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेता हूँ। असेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है इस फील्ड में, मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55%, मतलब LLM होनी चाहिए आपके। 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, और 5 साल का फिजिकल हैंडीकैप को है। और बाकी इसमें ये लिखा हुआ है PhD होनी चाहिए, PhD वाले अप्लाई कर सकते हैं। और 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, ठीक है, या PhD हो। और इसमें दोनों बात कह रखी है, PhD 10 साल का एक्सपीरियंस, और लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हो आपका PhD में, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें एक्सपीरियंस की बात नहीं कही सेकंड वाले पॉइंट, इसमें भी और 10 साल का एक्सपीरियंस बोला है, सॉरी इसमें 10 साल का एक्सपीरियंस बोला है। और एसोसिएट प्रोफेसर लॉ की वैकेंसी लिख ली है, और इसमें भी सब्जेक्ट बता रखे हैं, सेम ही सब्जेक्ट है लगभग, तो मैं सब्जेक्ट रिपीट नहीं कर रहा। इसमें 2 वैकेंसी है और इसमें 2 वैकेंसी है, परमानेंट है, ये भी 65 तक है, प्रोविजन पीरियड 2 साल का रहेगा, सेम चीज़ है। और क्वालिफिकेशन वही सेम है, 55% LLM में, 5% रिलैक्सेशन है, 10% फिजिकल हैंडीकैप को है, और PhD होनी चाहिए आपके पास। और इसमें 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। फिर है असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ में, इसमें टोटल 12 वैकेंसी लिख ली है, 10 अनरिजर्व के लिए, एक शेड्यूल कास्ट के लिए, एक शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। इसमें भी सब्जेक्ट वही रहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी, क्रिमिनल लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सारे वही सब्जेक्ट है, प्रोफेशनल एथिक। ये भी परमानेंट जॉब है, 65 एज है, अपॉइंटमेंट 2 साल का प्रोविजन पीरियड रहेगा। क्वालिफिकेशन में बता देता हूँ आपको, 55% मार्क्स होने चाहिए आपके पास। वो एज रिलैक्सेशन है सेम, 5 साल का, 10 साल का फिजिकल हैंडीकैप को नहीं, 5 साल का ही है फिजिकल हैंडीकैप को भी। और इसमें लिखा हुआ है या तो नेट हो आपके पास या PhD हो, और इसमें कोई एक्सपीरियंस की बात नहीं कही गई है, ये फ्रेशर की जॉब है। बट नेट और PhD है तो आप अप्लाई कर सकते हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। एक्सपीरियंस की बात इसमें नहीं कही गई है, नेट सेट ये लिखा हुआ है, तो एक्सपीरियंस इसमें नहीं चाहिए, या PhD हो आपके पास। और PhD और वर्ड यूज़ किया हुआ है, ये दोनों में से क्वालिफिकेशन एक होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। इसमें एक और ये सारी वैकेंसी जो मैंने पहले बताई है परमानेंट जॉब है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी जॉब लिख ली है, ठीक है। 3 वैकेंसी लिख ली है असिस्टेंट प्रोफेसर की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे,
और नेशनल लॉ स्कूल ये सेम इसी में लिख लिया, तो काफ़ी सारी वैकेंसी हो गई, लगभग 20 से करीब वैकेंसी हो गई। और इसमें पे स्ट्रक्चर लेवल 10 का रहेगा एज पर 7 CPC, और कॉन्ट्रैक्ट 5 साल के लिए रहेगा। क्वालिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपके पास LLM हो 55% से, और एज रिलैक्सेशन है इसमें, PhD होल्डर भी कर सकते हैं अप्लाई, एक्सपीरियंस कोई नहीं चाहिए इसमें, ये लास्ट 2 वैकेंसी में कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और इसमें नेट की बात भी नहीं कही गई है, इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी अब सेकंड देखो, ये वैकेंसी जो असिस्टेंट प्रोफेसरों की आती है इसमें अप्लाई करना चाहिए, काफ़ी अच्छा स्कोप है, और नेट कर लो, LLM कर लो, PhD कर लो, इसमें सीधे कंपटीशन कम होता है। बहुत सारे बच्चे, लगभग आधे से ज़्यादा बच्चों ने LLM तक नहीं कर रखी, फिर नेट की तो दूर की बात है, और PhD तो बहुत लिमिटेड लोग करते हैं। PhD अगर नेट आप क्लियर हो जाओगे तो आप एक मतलब जैसे PhD कर ली तो आप 50-60 हज़ार मंथली कमा सकते हो आराम से, चाहे प्राइवेट कॉलेज में या, और अगर सरकारी में लग जाते हो तो लाखों कमा सकते हो। LLM कर ली, उसके साथ नेट कर ली तो आपको एक पैसा ही मिलता है, वो नेट JRF क्लियर हो जाती है, उसका भी पैसा मिलता है, तो इन फील्ड में भी जाओ, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी वैकेंसी की, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी में लिख लिए, यंग प्रोफेशनल की है इसमें, बाकी और भी वैकेंसी उसकी बात नहीं करूंगा। यंग प्रोफेशनल में LLB वाले अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन दे रखा है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, सुपरविजन, एडमिनिस्ट्रेटिव काम रहेगा, डेटा कलेक्शन रहेगा, ये सारी चीज़ें लिख रखी है। और इसमें एक्सपीरियंस की बात नहीं कही गई है कहीं भी, हैविंग नॉलेज की बात कही गई है, कितना एक्सपीरियंस चाहिए वो बात अलग है, इसमें मेंशन नहीं है। एक वैकेंसी है इसमें, और यंग प्रोफेशनल की अपर लिमिट है 32, तो एक्सपीरियंस तो नहीं चाहिए इसमें, बट इस फील्ड में ट्रेड डीलिंग, इसमें अगर आपका एक्सपीरियंस है तो एक प्रेफरेंस दे दिया जाएगा। 70,000 आपको सैलरी मिलेगी, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, अप टू 3 साल, और एक्सटेंड हो सकता है 5 साल के लिए, और मैक्सिमम है 65 है इसमें, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, ये लिख रहा गया है, एप्लीकेशन आपको डॉक्यूमेंट के साथ भेजनी पड़ेगी। जनरल मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFSCA, 2nd फ्लोर, ये सारी चीज़ें लिख रहा है, गांधीनगर गुजरात, तो गुजरात के लिए रहेगी। लास्ट डेट है 24 जनवरी 2025, और उसकी भी जनवरी में ही है लास्ट डेट, जो पहली वाली वैकेंसी बताई है उसकी भी जनवरी में है, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप दोनों फॉर्म फिल कर सकते हो। और टेस्ट सीरीज जरूर परचेज करना, इस चीज़ का ध्यान रखना, ऐसे ऑफर बार बार नहीं आते, और ऐसे ऑफर का लाभ बेनिफिट भी उठाना चाहिए, बाकी फिर प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, फिर आप बोलोगे सर हम मिस कर दिए, हम ले नहीं पाए, और मतलब एक तरीके से फ्री मान लो, और बहुत अच्छी चीज़ सीनियर प्रोफेसरों ने बनाई है वो टेस्ट सीरीज, और टेस्ट सीरीज लेने के बहुत बेनिफिट होता है। आप अपने घर में कोई नौकरी कर रहा हो, या कोई IAS हो, RS हो, RJS हो, उनसे बात कर सकते हो, चाहे टेस्ट सीरीज चाहे कहीं से भी लो, पढ़ लो, मेरे थ्रू लेते हो तो आपको काफ़ी कुछ मिल रहा है, उसके साथ फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री जजमेंट, फ्री में बहुत कुछ मिलेगा टेस्ट सीरीज के साथ। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऐप को डाउनलोड कर लेना, ग्रुप ज्वाइन कर लेना, कोई भी डाउट हो आप लोग बात कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो उनको, कोचिंग वालों को। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।